नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो बे। भाई संसार के अंदर जो है मनुष्य के कल्याण तब होता है जब मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता हो। मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता हो, इसलिए सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, सब आत्मज्ञानी बने और सब अपना आत्म कल्याण करे। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है जो चीज़ बोता है वही काटता है। तो आज ज़रूरत है कि हम अपना कल्याण करें और समाज के कल्याण करें, लोक कल्याण करें। तो ये सेवा सबसे बड़ा जो है धर्म है। तो इसलिए सेवा करनी है और अपना कल्याण करना है। मनुष्य के जब आत्मज्ञान होता है तो वो सुखी रहता है, अब माया के ज्ञान होता है तो दुखी होता है। जब बाहर मुखी होता है तब माया में भटकता है, अटकता है या मरता है। अंतर्मुखी होता है तो अपना कल्याण के तरफ बढ़ता है। यहाँ पर कहा गया है कि संसार में जो कुछ दिखाई देता है ये सब कुछ माया है। इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है सब कुछ माया है। जो नहीं दिखाई देता है वो चेतन आत्मा है। और इस परमात्मा को खोजने के लिए पागलों के होड़ लगा हुआ है। सब इसको खोजते हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, मनमुखी हैं, अविश्वास मार्गी हैं और संसार में भटकते अटकते मरते हैं। आज ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है कि जिसको तुम खोज रहे हो वह खुदा तुम खुद हो। कुरान शरीफ में आया है खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। कुछ अन्य अज्ञानियों ने ओम को कह दिया कि यही ब्रह्म है, यही कल्याण कर देगा। उसको ये पता ना था कि ये ओम के पैदा करने वाला चेतन आत्मा की आवाज़ है। तो शब्द बड़ा है कि जो शब्द को पैदा करता है वो बड़ा है। ये मन बड़ा है कि जो मन को चलाने वाला है वो बड़ा है। ये इसी तरह से ये माया बड़ा है कि माया के जो चलाने वाला है वो बड़ा है। संसार में शब्द में अटक जाना, भटक जाना, मर जाना। राम बड़ा कि राम ही जाना। ये राम बड़ा है कि राम के जानने वाला बड़ा है। ब्रह्म बड़ा कि यही जो ब्रह्म को जानने वाला है वो बड़ा है। मन बड़ा है कि मन को जानने वाला बड़ा है। यह चेतन आत्मा रूपी परमात्मा को जानने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है। अंतर्मुखी से अपने आप को जाना जाता है। एक हमारे गुरुजी कहे थे, हमने पूछा गुरुजी से कि गुरुदेव उस परमात्मा को हम कैसे जाने। कहे कि जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। जो सबके जानने वाला है, सबके देखने वाला है, सबके सुनने वाला है, सबके सूंघने वाला है, सबके स्पर्श करने वाला है, सबके जो है बोलने वाला है, ये सब से वो परे है।
आँख अपने को ना देखती है, शीशा के द्वारा जो देखा जाता है, उसी तरह से अपना चेहरा अपने दिखाई ना देता है, शीशा के द्वारा, यंत्र के द्वारा देखा जाता है। वैसे बिजली होती है, संसार के सब कुछ को चलाती है, लेकिन बिजली दिखाई ना देती है। लेकिन बिजली जड़ है, उसके पास ज्ञान ना है, अगर कोई छुएगा तो वो मार डालेगी। लेकिन चेतन आत्मा ज्ञान स्वरूपा है, एक ज्ञान के रोशनी देता है, सबके जानने की क्षमता देता है। ये अपना हित अहित को जानता है और अपने अज्ञानता बस संसार के बंधन में भटकता है। और जब इसको ज्ञान होता है तो सारे सुख के त्याग करके ये मोक्ष को भी प्राप्त होता है। तो ये मोह के क्षय भी करता है। यहाँ पर जो है आत्मज्ञान हो जाना, विवेक हो जाना अपना कल्याण के मार्ग है। आइए बिना सतगुरु के, संतों के, महापुरुषों के बिना शरण में गए नाम ये होता है। यहाँ पर जो है समता के व्यवहार होना चाहिए, सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा ना है, कोई नीच ऊंच ना है, कोई जो है छूता छूत ना है। हम सबके आदर करें, सबके सम्मान करें, सबके साथ मिल के रहें, हम सब बराबर हैं। एक जगह खाना, एक जगह सोना, एक जगह रहना, सब एक जगह मेल मोहब्बत प्यार से समता के बर्ताव करें। हर मनुष्य के एक जैसे जन्म होता है, एक जैसे मृत्यु होता है, और सबके एक जैसे भूख लगता है, सबके एक जैसे भोजन मिलने के बाद तृप्ति होती है, सबके एक जैसे कपड़ा से तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, सबको रहने के लिए निवास चाहिए, घर चाहिए। और संसार के अंदर जो है सबका जो है अवस्था बदलता है, कुमार अवस्था, बालपन अवस्था, जवानी अवस्था, बुढ़ापा अवस्था, सबके एक जैसे जो है पालन पोषण शिक्षा होता है। सबके शिक्षा अस्त्र शस्त्र के विद्या गुरु गुरुकुल में देते हैं। सभी के जो है आँख जो भगवान, आँख जो है इसे अच्छे को देखे और बुरे के त्याग करें, कान से अच्छे शब्द को सुने, बुरे शब्द के त्याग कर दें, कान से नाक से अच्छा गंध लें, बुरे के त्याग कर दें, जीभ से अच्छे स्वाद लें, बुरे के त्याग कर दें। और स्पर्श संतान के लिए स्त्री भोग करके बेटा बेटी पैदा करे और भोग के ऐसा ना भोगे कि रोगी बन जाए और दुख के कारण बन जाओ। तो इसलिए भोग में पागल ना होना है, भोग में रज बीज के पानी जैसे ना बहवाना है। मनुष्य के रज बीज जो है उसके ज़िंदगी के सार है, इसलिए इसको आदर करे, सम्मान करे और अपना कल्याण करे। इसी में मनुष्य जाति के हित है, इसे ठीक से जाननी है, समझनी है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है सभी के जन्म एक जैसे होता है, परिवार में बड़ा खुशी होता है और सब परिवार भर के आदमी खुशी मनाता है। लेकिन अगर बेटी पैदा होती है तो सबके चेहरे उतर जाता है, लगता है कि पता ना क्या हो गया है। और उसको ये पता ना है कि अगर बेटी ना होगी तो माता कहाँ से होगी, दादी कहाँ से होगी, नानी कहाँ से होगी। और सब नारी इस संसार के रचना कैसे होगा। सबको बेटा चाहिए, बेटी ना चाहिए। बेटी के तो जो है डॉक्टर से चेक कराते हैं, पता लग जाता है कि गर्भ में बेटी है तो उसको जान के दुश्मन बन जाते हैं। वो ले जा कर के मरवाने वाली जो माता है वो भी बेटी थी, आज माँ बनी है और वो बेटी के मरवा रही है। जो नर्स है वो भी एक दिन बेटी थी, आज नौकरी करके और वो बेटी के जो पेट में से काट करके और टुकड़ा टुकड़ा करके बाहर निकालती है। और
बहुत बड़ा जो है ये गर्भ में बेटियों के मारने के प्रचलन चला है। ये घोर पाप है, घोर अत्याचार है। सबके दो गो बेटा चाहिए, अब बेटी ना चाहिए। तो वो जब बेटी ना चाहिए तो वो जब जवान होंगे तो उसके शादी करने के लिए बेटी कहाँ से ले आएगा। इसलिए ये समाज के अगर किसी ने पतन किया है, यही नारी समाज किया है, बेटियों के मार करके। अगर बराबर के लड़के हों, बराबर लड़कियां हो, तो ये अत्याचार ना हो। ये सारे अत्याचार के जन्म के दाता ये मार्त शक्ति है जो गर्भ में बेटियों के मार डालती है। बेटी जो है अपने किस्मत से पैदा होती है, अपना किस्मत से अपना सब कुछ उसको होता है। पहले के समय में हमारे पूर्वज थे, सबके जो है 5 गो 8 गो 10 गो बच्चा बच्ची होते थे। क्या उनके प्रवस्ती ना होता था, पालन पोषण ना होता था। आज फैशन हो गया है कि हम दो हमारे दो। अब इसके बाद हो गया कि एक शेर के बच्चा एक काफ़ी होता है। अब उसके बाद बेटा न बेटी नींद पड़े अच्छा, ऐसा हो गया है। तो ये घोर पतन है, घोर सृष्टि के विनाश है। जब सृष्टि ना होगा तो ये सृष्टि चलेगा कहाँ से। इसमें जो है सोचना है, विचार करना है और सृष्टि के जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए बच्चा बच्ची पैदा करना है। अगर बच्चा बच्ची पैदा नहीं करेंगे तो ये संसार के विघटन होगा और प्रकृति विकृति रूप धारण करेगी और सब कुछ खेल खराब हो जाएगा। इसलिए सृष्टि के जैसे प्रकृति सहयोग करती है सृष्टि चलाने में, वैसे पुरुष नर नारी भी जो है रजबी से बेटा बेटी पैदा करके ये प्रकृति के सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करे। ये मनुष्य का कर्तव्य बनता है और मनुष्य का यही धर्म है। इसे ठीक से जाने समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी के जो है जब मरण होता है तो उसको आग में जलाने के रिवाज है, ज़मीन में गाड़ने के रिवाज है, पानी में डुबा देने के रिवाज है, कहीं जंगल में रख देने के रिवाज है। पानी में डुबा देते हैं तो मछली खा जाती है और इसको जंगल में रख देते हैं तो गीदड़ आ गिद्ध जानवर पक्षी खा जाते हैं और इस तरह से इसके आखिरी संस्कार होता है। पांच भौतिक शरीर बनता है या पांचों तत्व में विलीन हो जाता है। इसका यही गति है। लेकिन जब ये सगुण रूप में होता है तो इसके गुण की महत्व है, इसके गुण की कीमत है। तो इसलिए जो है इसके गुण की कीमत है, इसलिए गुणवान होना चाहिए। दुख अपने दुख कोई ना चाहता है, दूसरे के दुख ना देने से दुख ना मिलता है, दूसरे के सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। इसलिए मनुष्य जो है दूसरे के दुख ना दे, सुखी अपने रहे, दूसरे के सुखी रखे और दूसरे के विकास से जलन ना करे, अप्रसन्न रहे। यहाँ पर जो है ये सुख के खेती करेंगे तो सुखी रहेंगे, दुख के खेती करेंगे तो दुखी रहेंगे। इसलिए हमको सुख देना है और सब कुछ जो है दूसरे के भी सुख देना है, ऐसा खेती करना है। और दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। तो सुख की खेती करनी है, शाकाहारी बननी है। मनुष्य जो है अपने भोजन को खराब करता है
तो खाना खराब होता है, तो जीना खराब होता है, पीना खराब होता है, तो जिंदगी जो है खराब होता है। इसलिए जो है अच्छे भोजन करें, फल फूल पौष्टिक आहार करें, मांसाहारी ना बने। मांस में मछली सबको खा जाना, मुर्गा बकरी गाय भैंस पाड़ा पाड़ी सूअर भेड़ सबके जो है खा जाना, यही दानवता है, राक्षसपन है, यही जो है घोर पतन है, ये घोर हिंसा है। जितना खाने वाला दोषी होता है उतना ही सब जानवरों के काटने वाला दोषी होता है। इसलिए ये सबसे सावधान रहे। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा घोर पाप है, तो हिंसा से बचनी चाहिए। अहिंसा से जो है अहिंसा व्रत को पालन करना चाहिए और भोजन को शाकाहारी बनाना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए, नशा से बचना चाहिए। ये मनुष्य के कर्तव्य है। यहाँ पर एक कहानी आता है कि एक समय जो है अकबर जो है बीरबल से कहा कि बीरबल ये बताओ कि संसार में सबसे बड़ा मेला कहाँ के होता है। वो कहा कि हमके 10,000 रुपया चाहिए और एक हफ्ता 10 दिन के टाइम चाहिए। 10 दिन के टाइम मिल गया, 10,000 रुपया मिल गया। उसने जा कर के एक जो है मोची के उस समय में जो है 500 रुपया दिए आ कहे कि एगो जूता बना दो 2 हाथ के, एक जोड़ा जूता बना दो। एक जूता अपने पास रख लिया, एगो जूता जो है 500 रुपया 1000 दे करके और जो मस्जिद में जो रात में मौलवी रहता है उसको दिए और कहे कि ये जूता यहाँ रख देना और यहाँ जो है टट्टी करके शोर मचा देना 3 बजे भोर में कि यहाँ खुदा आया था। अब उसने जो है वो जूता वहाँ रख करके टट्टी करके और शोर मचा दिया कि यहाँ खुदा आया था। अब सब इकट्ठे हुए और वो देखे कि खुदा के जूता है, 2 हाथ के जूता तो और किसी का हो नहीं सकता। अब आस्था खोपड़ी पर चढ़ गई और वहाँ पर सभी मिट्टी कोड़ के अपने घर ले जाने लगे और वहाँ कुछ चढ़ावा चढ़ाने लगे और वहाँ मेला लग गया। जब भयंकर मेला लगा तो बादशाह अकबर भी गया वहाँ पर अपने बेगम के साथ में, वो मेला के दर्शन करके आया। फिर उसके बाद से जो है जब बीरबल को अकबर बुलाया कि बीरबल तुमने जो है ये बताओ कि मेला ये जो है बीरबल पूछा कि मेला कैसा था। बादशाह कहे कि मेला बहुत बढ़िया था, वो खुदा के करिश्मा था। क्या वो मेला था, पूरा बड़ाई कर रहा था और पूरा सराहना कर रहा था। अकबर से बीरबल कहा कि हजूर कहो तो हम कुछ इसके हकीकत बतावें। कहे कि बताओ। तो जो जूता बनाया था उसके बुला लिया, जो मौलवी आवाज़ लगाया था उसके बुला लिया। अकबर के सामने कहा कि जूता हमने बनवाए थे। कहे कि हाँ। उसे कहे कि जूता के हमने तुमको दिया था कि आवाज़ लगा देना। कहा कि हाँ। और ये दोनों के वो धासनपुर के मेला के नाम से मशहूर हुआ था और वहाँ पर सारे जाके मूर्ख बन रहे थे और भेड़िया धासान हो रहा था। तो याज के जो है तब अकबर जो है एहसास किया कि ये दुनिया के बहकावा में दुनिया मूर्ख बन रहा है, ये सब अज्ञानता की वजह से हो रहा है। तो इसलिए जो है ये विचार करना है और समझना है, अपना कल्याण करना है कि किसी के मूर्ख बनाने से मूर्ख ना बनना है
और अपना कल्याण करना है और ज्ञान मार्गी बनना है, विश्वास मार्गी नहीं। ये दुनिया विश्वास मार्गी बनाने में लगा है। आज जो है ये दुनिया जो है खुद अंधा है और दूसरे के अंधा बनाता है। दुनिया जानता है कि मुर्दा के पूजने से आदमी के कला आदमी के कल्याण नहीं कर सकता है, फिर भी जो है मनुष्य के कला के पूजा करके अब भीख मांगता है, रोता है, गाता है, दांत चिदोरता है। बनारस चांदपुर चौराहा पर हजारों मूर्तियाँ वहाँ बनती है और सगरी के छाती पर बैठ के छेनी हथौड़ा बजता है और मूर्ति बनाई जाती है। वही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होता है और वही जो है उसको अच्छा कपड़ा लता पहिरा करके नहवा धोवा करके उसके जो है वो अगरबत्ती धूप दिखा करके और वो धंधा के ठाट बाट तैयार किया जाता है। अब वहाँ चढ़ावा आना शुरू होता है और वहाँ से मौज मस्ती शुरू होता है। वो मूर्ति जब आदमी और वही पंडित जो प्राण प्रतिष्ठा कराता है उसके बाप महतारी मरते हैं तो वो भोकार पार के रोता है। इस तरह से मूर्ख बनाने के और मूर्ख बनने के ये धंधा चल रहा है। आज यही कारण था कि जो इसके हकीकत को जो जानता था वो निधड़क इसको तोड़ता था, मंदिर के तोड़ता था, मस्जिद के तोड़ता था, ये सब जो है इसकी मूर्ति तोड़ता था। और सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात ये सब मंदिर में लगे रहते थे, वो सारे लूट करके खच्चर पर भर करके ले जाता था और जो बोलते थे उसको मारता था, काटता था। हजारों दांत चिदोरते थे कि हे भोले बाबा प्रगट हो जा और हमारा रक्षा करो और ये अपना भी रक्षा करो। लेकिन जो इन लोगों के सिर काटता था वो कहता था कि ना तो खाल कटवा ले और नहीं तो सिर कटवा ले, ना तो अपन जो है खाल कटवा के मुस्लिम धर्म अपना ले और ना तो जो है सिर कटवा ले, और जो नहीं कटवाता था उसके सिर काट देता था। हजारों आदमी के नरसंहार हुआ और फिर भी अंधन के समझ में ना आया। ना ये अंधा मानने के लिए तैयार थे, न जानने के लिए तैयार थे, ना किसी के समझने के लिए तैयार थे और नरसंहार करके दुनिया के विनाश कर डाले। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके आँख फोर हो जाओ, अंधे से आँख वाला हो जाओ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी वीडियो के लाइक करें।